अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज की इस वीडियो में हम क्लास सेकंड आबिशार उर्दू किताब का जो 8वां सबक है जंगल में हवेली, ये पढ़ने वाले हैं। इसको पढ़ेंगे और आखिर में इसके सवालों के जवाबात भी करेंगे। पूरी जो बुक वर्क है वो दिखाई जाएगी, पूरा चैप्टर कंप्लीट किया जाएगा। बस वीडियो एंड तक देखनी है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को भर के लाइक करनी है और कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना नाम और अपने स्कूल का नाम और जहाँ पे आप रहते हैं वो भी लिखना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक जंगल में हवेली सबक का नाम है। एक जंगल में एक जंगली चूहा घूम रहा था। क्या कहते हैं कि एक जंगल में एक जंगली चूहा घूम रहा था, उधर इधर भटक रहा था। घूमने के दौरान उसकी नज़र एक हवेली पर पड़ी और घूमते घूमते उसकी नज़र एक हवेली पे पड़ती है। हवेली किसको कहते हैं? एक महल खाना, मतलब एक आलीशान बिल्डिंग। हवेली से सफ़ेद खरगोश बाहर निकलने की कोशिश कर ही रहा था कि दरवाज़ा धड़ से खुल गया और वो बाहर निकल आया। कहते हैं हवेली से एक छोटा सा सफ़ेद कलर का खरगोश जो है वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था और कोशिश वो कर ही रहा था कि अचानक से दरवाज़ा धड़ से खुल गया और वो खरगोश बाहर आ गया। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये हवेली बनी हुई है जंगल में, एक सुनसान जगह है, ठीक, और यहीं पे सारे जानवर रहते थे। शाबाश। बाहर निकलते ही उसने चूहे को देखा और मुस्कुराते हुए उसे कहने लगा। जैसे ही वो बाहर निकला उसने इस चूहे को, इस जंगली चूहे को देखा और उसकी तरफ मुस्कुरा के कहा, यानी कि थोड़ा सा हंस के कहा। क्या कहा? भाई, आपको देखकर मैं बहुत खुश हूँ। आप खूबसूरत हैं, रंग भी प्यारा है। आ जाइए हमारे साथ, थोड़ी देर बैठ जाइए, कुछ खाना पीना हो जाए। ये चूहे से कहता है कि भाई देख, मैं तेरे को देख के बहुत खुश हुआ हूँ। आप बहुत खूबसूरत हैं, आपका रंग भी प्यारा है। आ जाइए आप हमारे साथ, थोड़ी देर बैठ जाइए और कुछ खाना पीना हो जाए, कुछ खा पी लेते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये चूहा है, जंगली चूहा, और ये इसके सामने खरगोश है। फिर जंगली चूहा कहता है, क्या कहता है जंगली चूहा? जी दोस्त, मैं कुछ पीऊँगा नहीं, बल्कि अगर आप मुझे इस दरख्त की डाली से एक लाल सेब उतार के दें तो मेहरबानी होगी। चूहा इसे कहता है कि दोस्त, मैं कुछ खाऊंगा, मैं कुछ पीऊँगा नहीं, बल्कि आपकी मेहरबानी तब होगी अगर ये जो आपके इस हवेली के सामने जो पेड़ लगा हुआ है, इसे अगर एक लाल सेब उतार के देंगे तो आपकी वो मेहरबानी होगी। ये कौन कह रहा है? ये चूहा इस खरगोश से कह रहा है। तो अब खरगोश वापस कहता है, क्या कहता है? बस इतनी सी बात, बस इतनी सी बात, आपको सिर्फ एक ही सेब चाहिए। हमारे पास सेबों का ज़ख़ीरा है। ये से कहता है कि हमारे पास भर के सेब हैं। ज़ख़ीरा मतलब बहुत सारे सेब हैं हमारे पास, आप जितने चाहें ले सकते हैं, कोई फ़िक्र नहीं। ये खरगोश से कहता है कि आपको जितने चाहे आप ले सकते हैं, खा सकते हैं, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत है नहीं। हमने कई दरख्तों के सेब उतारकर हवेली के अंदर रखे हैं। आइए, अंदर आइए और खुद ही देख लीजिए। खरगोश इसे कहता है कि हमने कई सारे दरख्तों से सेब उतारे हुए हैं और वो इस हवेली के अंदर रखे हुए हैं। आप आइए और देख लीजिए और वहीं पे सेब भी खाओगे। जंगली चूहा खुश होकर, अब ये जंगली चूहा खुश हो जाता है। मेरे दोस्त, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्त, एक सवाल पूछूं? जंगली चूहा इसे कहते हैं कि मेरे दोस्त, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अंदर आने के लिए कहा, आपने सेब खाने के लिए कहा। और जंगली चूहा इसे कहता है कि ए दोस्त, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछूं? ठीक है। खरगोश, तो खरगोश इसे कहता है, क्या कहता है? जी हाँ, शौक से पूछिए जनाब, शौक से सवाल पूछिए। चूहा कहता है, क्या कहता है? इतनी बड़ी हवेली किसकी है? ये जो इतनी बड़ी हवेली, इतना बड़ा मकान है, इतनी बड़ी बिल्डिंग है, ये किसने बनवाई है? ये किसकी है? ये चूहा पूछ रहा है। खरगोश, हा मम हा मम, देखो ये ऐसे हंस रहा है, हम मतलब हंसने की आवाज़। ये हवेली एक बादशाह अपनी बेटी के लिए बनवाई। वो इसमें अकेली रहती थी, उसका कोई रिश्तेदार नहीं। लेकिन मतलब आगे कुछ और कहना चाहता है। खरगोश से कहता है हंसता हंसता कि ये हवेली जो है एक बादशाह ने अपनी बेटी के लिए बनवाई थी, ठीक है, अपनी डॉटर के लिए बनवाई थी। लेकिन क्या हुआ कि वो अकेली रहती थी इसमें और उसका कोई रिश्तेदार नहीं। लेकिन अब खरगोश कुछ और कहना चाहता, इन लाइन्स का मतलब, इन डॉट्स का मतलब खरगोश कुछ और कहना चाहता था। फिर चूहा कहता है, लेकिन क्या? चूहा इसे पूछता है कि लेकिन क्या? वो अकेली है, उसके रिश्तेदार नहीं है, तो लेकिन क्या? आगे क्या बोलना चाहते हो? फिर खरगोश कहता है, क्या कहता है? लेकिन अब वो अकेली नहीं रहती। वो अकेली रहा करती थी पहले, लेकिन अब वो अकेली नहीं रहती। अब हम सब उसके साथ रहते हैं, हम सब मिलके उसके साथ रहते हैं। किसके साथ? इसी
बादशाह की बेटी के साथ, वो हम सभी जानवरों से इस हवेली में पालती है। यानी कि वो बादशाह की बेटी हम सब जानवरों को इसमें पालती है, हमारा ख्याल रखती है। इस हवेली में छोटे बड़े सभी जानवर रहते हैं, वो सबका ख्याल रखती है और हम उनका। और ये खरगोश चूहे से कहता है कि इस हवेली में छोटे से लेके बड़े जानवर सभी मिल के रहते हैं और वो बादशाह की बेटी हमारा ख्याल रखती है और हम बादशाह की बेटी का ख्याल रखते हैं, हम आपस में सबका ख्याल रखते हैं, मिलजुल के रहते हैं। चूहा, क्या आप उनसे प्यार करते हैं? चूहा कहता है ऐसे कि क्या आप उनसे प्यार करते हैं? खरगोश, हम सभी उनसे बहुत प्यार करते हैं। खरगोश क्या कहता है कि हम सभी जानवर एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। चूहा, इतना प्यार? चूहा इसे कहता है कि क्या इतना प्यार सच में? खरगोश, जी हाँ, प्यार से रहने में मज़ा ही कुछ और है। तो खरगोश से कहता है कि हाँ बिल्कुल, हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और प्यार से रहने में कुछ अलग ही मज़ा है। चूहा, और कौन कौन रहता है यहाँ? चूहा इसे पूछता है कि आप बताओ कि यहाँ पे और कौन कौन रह रहा है। खरगोश इसे कहता है सभी जानवर, यानी कि सभी जानवर मिल के रहते हैं। हल्के जानवर कहते हैं जो छोटे छोटे जानवर हो, जैसे मुर्गे मुर्गियाँ, कौवे, बकरे बकरियाँ, बिल्लियाँ, कुत्ते और कबूतर हवेली के अंदर रहते हैं। और बाहरी जानवर, तो खरगोश ने इसे कहा कि ये सारे जानवर जो मुर्गे मुर्गियाँ, बिल्लियाँ, कौवे, बकरियाँ, बकरे, मुर्गे, कुत्ते, कबूतर, ये सारे हवेली के अंदर ही रहते हैं। आप ये इनकी तस्वीरें भी देख सकते हैं। और बाहरी जानवर किनको कहते हैं? जो बड़े जानवर हो। चूहा इसे कहता है और भारी जानवर? चूहे ने इसे कहा क्या भारी जानवर भी रहते हैं? खरगोश, भारी जानवर जैसे भालू, हाथी, शेर और चीते हवेली के बाहर रहते हैं। तो खरगोश ने से कहा जो बाहरी जानवर हैं जैसे भालू है, हाथी है, शेर है और चीता है, ये कहाँ रहते हैं? ये हवेली के बाहर रहते हैं। जैसे ये देख सकते हैं आप, ये चीता है, ये खरगोश है, ये चीता है, ये शेर है और ये भालू है। ये सारे कहाँ रहते हैं? ये बड़े जानवर ये हवेली के बाहर रहते हैं और छोटे छोटे जानवर जो हैं इस साइड मैंने जो दिखाए ये हवेली के अंदर रहते हैं। हम सभी मिलकर प्यार से रहते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, दोस्त बनकर दोस्ती निभाते हैं। तो खरगोश इसे कहता है कि हम सब मिलकर रहते हैं, प्यार से रहते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे के काम में हाथ बटाते हैं और दोस्ती में हम दोस्ती भी निभाते हैं, दोस्त बनकर एक दूसरे को काम भी आते हैं, दोस्ती भी निभाते हैं। ठीक है बच्चों, ये हो गया सबक। अब हम इसके पढ़ते हैं पहले अल्फाज माने और उसके बाद हम करेंगे सवालों के जवाबात। पहला सवाल है, पढ़िए और समझिए। हवेली किसको कहते हैं? बड़ा आलीशान मकान। डाली का मतलब होता है दरख्त की टहनी। लाल का मतलब होता है सुर्ख। ज़ख़ीरा कहते हैं गोदाम जिसमें अनाज और फल जमा हो। हल्के जानवर होते हैं छोटे जानवर। बाहरी जानवर कहते हैं बड़े जानवरों को। अब इसके सवाल और जवाब बात करेंगे हम, बच्चों से पूछिए। ठीक है, पहला सवाल है, चूहा जंगल में क्या कर रहा था? बताइए ज़रा, चूहा क्या कर रहा था जंगल में? तो इसका जवाब आप देख सकते हैं, मैंने लिख रखा हुआ है, चूहा जंगल में घूम रहा था। दूसरा सवाल, चूहा किस रंग का सेब चाहता था? इसका जवाब है चूहा लाल रंग का सेब चाहता था। तीसरा सवाल, चूहे की मुलाकात सबसे पहले किससे हुई? शाबाश, अभी मैंने पढ़ाया, चूहे की मुलाकात सबसे पहले एक खरगोश से हुई। चौथा सवाल, जंगल में हवेली किसने बनवाई थी? इसका जवाब, जंगल में हवेली एक बादशाह ने अपनी बेटी के लिए बनवाई थी। पांचवा सवाल, जानवरों का ख्याल कौन रखता था? इसका जवाब, जानवरों का ख्याल बादशाह की बेटी रखती थी। आप इन वीडियोस को, आप इस पेज को स्क्रीनशॉट तो उठा सकते हैं या फिर वीडियो को रोक सकते हैं, पॉज कर सकते हैं और इनको अच्छे से अपनी कॉपी पे लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए छठा सवाल है, उन जानवरों के नाम बताइए जो हवेली के अंदर रहते हैं। यानी कि वो जानवर जो हवेली के अंदर रहते हैं, बताइए ज़रा कौन कौन हवेली के अंदर रहता है? हाँ, मुर्गे मुर्गियाँ, कौवे, बकरे बकरियाँ, बिल्लियाँ, कुत्ते, कबूतर, खरगोश, ये सारे कहाँ रहते थे? ये हवेली के अंदर रहते थे। अगला सवाल है, उन जानवरों के नाम लिखवाइए जो हवेली के बाहर रहते थे। यानी कि वो जानवर जो कहाँ रहते हैं? जो हवेली के बाहर रहते हैं। ठीक है, देखिए, हाँ, हवेली के बाहर शेर, भालू, चीते और हाथी रहते हैं। ये वो जानवर जो कहाँ रहते हैं? हाँ, ये मैंने पहले चूहा लिखा हुआ था, चूहे को काट दीजिएगा। यहाँ से आपका जवाब है, हवेली के बाहर शेर, भालू, चीते और हाथी रहते हैं। चलिए, ये हो गए आपके सवालों के जवाबात। इसके बाद यहाँ पे कुछ और सवाल, अपने दो दोस्तों के नाम लिखिए जो आपकी जमात में पढ़ते हैं। अपने दोस्त का नाम लिखना है, इसमें अपने आपका दोस्त का नाम लिखना है, इसमें दूसरे दोस्त का नाम लिखना है। ये आप खुद लिखोगे। ठीक है, आपका अपने दोस्त का अलग अलग नाम होगा।
कॉलम एलिफ को कॉलम बे के साथ मिलाकर बामाने जुमले बनाइए। इसकी नज़र क्या आएगा, एक हवेली पर पड़ी, उसकी नज़र एक हवेली पर पड़ी। आ जाइए हमारे साथ थोड़ी देर बैठ जाइए। फिर दरख्तों के सेब उतार कर हवेली के अंदर रखें। ये पढ़ा ना हमने अभी सबक के पीछे, ठीक है। तो ये वही है, वही जुमले हैं जो आधा इस साइड है आधा इस साइड में है, तो ये हमें मिला के पूरा कंप्लीट करना है। हमारे पास सेबों का ज़ख़ीरा है ज़ख़ीरा। यह हवेली एक बादशाह ने अपनी बेटी के लिए बनवाई। शाबाश। खरगोश की तस्वीर का खाका बनाकर उसमें रंग भरवाइए। तो खरगोश की तस्वीर का खाका बनाना है और उसमें फिर रंग भी भरना है। तो ये आप खुद करेंगे, अपने तरीके से रंग इसमें भर देंगे। जोड़ कर लिखवाइए। खाई रे गाफ वाव शीन क्या होता है, खरगोश। ऐसे ही सीन रे पे वाव शीन क्या होता है, सरपोश। मीम दाल हे वाव शीन क्या होता है, मदहोश। ये मैंने लिख रखे हैं, आप देख सकते हैं और लिख सकते हैं। पेड़ की डाली बनाकर उसमें भूरा रंग भरवाइए। पेड़ की डाली बनवानी और भूरा रंग भरना है, जैसे मैंने यहाँ पे भरा हुआ है। और जो ये पत्ते हैं इनमें सब्ज़ रंग भर दीजिएगा, तो ये अच्छी लगेगी। शाबाश। जंगल में जितने भी हल्के और भारी जानवर रहते हैं उनके नाम का पहला हरूफ लिखवाइए, ऊपर से नीचे, ठीक है। मतलब पहला हरूफ लिखना है। आप पहला हरूफ लिख लीजिए। ये मैंने लिखे हैं वो जानवर जो भारी जानवर हैं, ठीक है। शेर, शीन से शेर, चीम से चीता, बे से बालू, ब है ये, ब से बालू, हे से हाथी। और ये वो हल्के हैं, मीम से मुर्गे मुर्गियाँ। शाबाश। कीप से कुत्ता, कीप से कव्वे, कीप से कबूतर और बे से बकरे बकरियाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। कागज़ पर खरगोश बनवाइए और उसे कंची से काटकर बच्चों की कापियों पर चिपका करके उसे काले रंग का चश्मा बनवाइए। ये एक्टिविटी है, ये इस क्लासरूम में करनी है। काले कागज़ पर खरगोश बनाना है और कैंची से काटकर फिर क्या करना है, कॉपी पर चिपकाना है और उसे काले रंग का चश्मा बनाना है। मिसाल देखकर लफ्ज़ मुकम्मल करवाइए। जैसे बिल से बनेगा बिल्ली, दिल से बनेगा दिल्ली, गिल से गिल्ली, मिल से मिल्ली। आखिरी सवाल, बच्चों से मिलजुल कर रहने की अहमियत को समझाइए। ये उस्ताद अपने बच्चों को क्लासरूम में बताएगा कि वो मिलजुल कर रहेंगे तो उसकी क्या अहमियत है। हमें तो पता ही है कि जब हम मिलजुल के रहेंगे तो कोई हमें हरा नहीं सकता। मिलजुल कर हम बड़े बड़े कामों को अंजाम दे सकते हैं। इत्तिफाक में ताकत होती है, एकता में ताकत होती है, जिसको हम इंग्लिश में कहें तो यूनियन इज़ स्ट्रेंथ या यूनिटी इज़ अ वर्च्यू, यूनिटी इज़ अ ट्रेजर। इस तरह से हम कह सकते हैं कि इत्तिफाक में ताकत है, इत्तिफाक एक ख़जाना है, ठीक है। जब आप मिलजुल के रहोगे तो आपको कोई किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो ये अहमियत है मिलजुल के रहने की बच्चों, ठीक है। मिलजुल कर हम बड़े से बड़े कामों को अंजाम दे सकते हैं। तो इस तरह से हमने इस सबक को ख़त्म किया। मैंने पूरा पढ़ा दिया, सारे सवालों के जवाब भी दिखा दिए। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप मुझसे रब्ता करना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, आप स्क्रीन पे दी हुए इस इंस्टाग्राम की आईडी को वहाँ पे जाके सर्च कीजिए, मेरा नाम और मेरी फ़ोटो मिल जाएगी। आप मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, जहाँ पे हम बातें कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।